बेंगलुरु में तमाम विपक्षी दलों की बैठक हुई और जो गठबंधन हुआ उसका नाम इंडिया दिया गया, यानी कि एनडीए का मुकाबला अब इंडिया करेगा। इसको लेकर जो है वो तमाम नेता इस बात से सहमत हुए। बात करने के लिए हमारे साथ पल्लवी पटेल जी हैं, अपना दल कमेरावादी की नेता हैं और समाजवादी पार्टी से विधायक भी हैं। मैम, इंडिया जो नाम दिया गया है, क्या लगता है कि एनडीए का मुकाबला आप लोग कर पाएंगे? जितनी बड़ी ताकत है उनके पास, जितना बड़ा सिस्टम है, तमाम नेता उनके साथ भी मौजूद हैं, कितना मुकाबला करने के लिए सक्षम हैं आप लोग? देखिए, ये 26 दलों की जो बैठक बेंगलुरु में हुई और उसका जो नाम दिया गया इंडिया, वो अपने आप में नाम ही दर्शाता है कि हम समावेशी एक गठबंधन है और हर समाज और हर व्यक्ति, चाहे जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक किसी भी क्षेत्र से आता है, उसकी परेशानियों को, उसके दायित्वों को और उसकी ज़रूरतों को लेकर के ये गठबंधन बनाया गया है। और ये एक ऐसा गठबंधन होगा जो एनडीए को हर फ्रंट पे, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे महिला सुरक्षा हो, चाहे आदिवासियों के हक और अधिकारों की बात हो, इन सभी मुद्दों पर घेरने का काम करेगा। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो कह रहे हैं कि अभी बारात तैयार हो गई है, दूल्हे का पता नहीं है, तो दूल्हा कब तक खोजेंगे आप लोग, ये बताइए। इनकी क्या बात करना, ये तो पिछले 9 साल से मन की बात कर रहे हैं और अपनी बात कह के बंद हो जाते हैं, कभी दूसरे की बात सुनते ही नहीं। लेकिन इस बार पहली बार अगर 26 दलों में से बारात तैयार है और दूल्हा तैयार नहीं, तो खलबली क्यों मच गई है, इस बात का जवाब पहले वो दे दें। तो दूल्हा कब तक तैयार हो जाएगा, यही तो जानना चाहते हैं लोग भी। अभी तो दूल्हा तैयार होना है, बारात की ही बात सुन करके खलबली मच गई, तो जिस दिन दूल्हे का नाम सामने आएगा उस दिन सोचिए क्या होगा। आप लोग पीडीए की बात कर रहे थे, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यकों की बात हो रही थी, जातिवार जनगणना की बात हो रही थी, तो क्या ये मुद्दे अब दूसरे मुद्दों के पीछे छिप जाएंगे? क्योंकि तमाम लोगों के अलग अलग अपने अपने मुद्दे हैं, हर दल के। आप लोगों का ये मुद्दा था, जातिवार जनगणना चाहते थे आप लोग। देखिए, ये जो 2 दिन की बैठक हुई, इसमें सभी दलों को इसीलिए बुलाया गया था कि आप जहाँ से भी आ रहे हैं, वहाँ की जो भी बात आपको लगता है कि बहुत अहम है और बहुत अनिवार्यता और प्रायोरिटी लेवल पर उठानी चाहिए, वो तमाम दलों ने काम किया। और हमारा ये सौभाग्य रहा कि अपना दल की तरफ से राजमाता कृष्णा पटेल जी और राष्ट्रीय महासचिव पंकज रंजन जी वहाँ गए। उन्होंने 2 दिवसीय बैठक में इस समावेशी गठबंधन में उत्तर प्रदेश की बातों को रखने का काम किया। उत्तर प्रदेश के अहम मुद्दे जातिवार जनगणना, जिसको लेकर 2020 में हमने पदयात्रा की, 2022 में हमने चुनाव लड़ा, ये बहुत अहम मुद्दा है क्योंकि इसी के आधार पर यहाँ के लोगों के हक और अधिकारों को ख़त्म किया जा रहा है। तो ऐसे मुद्दों को हमने वहाँ रखा और उनको वहाँ पर जगह मिली उस अलायंस में, सबसे बड़ी ये बात है। और ये मुद्दे सिर्फ यहीं तक रिस्ट्रिक्ट नहीं होंगे, बल्कि ये पूरे देश की राजनीति का भी निर्धारण करते हैं। 26 दलों की बैठक हुई है, अगर बंटवारा होगा उत्तर प्रदेश में तो 80 सीटें हैं, 2.5 सीटें आएंगी, तो कैसे चुनाव लड़ेंगे यहाँ पर आप इतने बहुत सारे लोगों को लेके साथ? देखिए, अगर उद्देश्य बड़ा हो तो उसको आगे लाने में कभी भी तकलीफ़ें नहीं होती। और जिस प्रकार की बैठक वहाँ हुई है, जिस प्रकार से समावेशी गठबंधन तैयार हुआ है और जितनी गहन चिंता के साथ ये विषय को रखा गया है, ये पूर्ण विश्वास से हम कह सकते हैं कि आगे के रास्ते हमारे मुश्किल नहीं बल्कि बहुत आसान होने वाले हैं, क्योंकि हर दल, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसके शीर्ष नेतृत्व का सहयोग और समझदारी हमें मिल रही है। देश में तो गठबंधन आप लोगों का हो रहा है, लेकिन जो यूपी में गठबंधन थे, आपके साथी थे, वो सब छोड़ एनडीए में चले गए। केशव देव मौर्य के सुर बदल गए, ओम प्रकाश राजभर शामिल हो गए हैं, और जो दल हैं वो भी जो है कहीं ना कहीं एनडीए की तरफ देख रहे हैं कि उनको भी दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, दरवाज़ा खुले तो अंदर चले जाए। तो ऐसे छोटे दलों के लिए क्या कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर से आप लोग? देखिए, उत्तर प्रदेश में 2022 में एक गठबंधन जो समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में बना था, जिसका एक अभिन्न अंग हम भी रहे, उसने भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़े पैमाने पर लड़ाई लड़ी है। और उसका रिजल्ट ये रहा है कि हम यहाँ की जनता का 12% ज़्यादा वोट लेकर के अपने साथ जोड़ पाए हैं। और उसके बाद लगातार हमने इस प्रदेश की जनता के मुद्दों को उठाया है और उनको देश की राजनीति तक ले जाने का काम किया है, सड़क से सदन तक। निसंदेह 2024 के चुनाव में भी चाहे कोई हमारा साथ छोड़ के चला भी गया हो, लेकिन इस गठबंधन का जो आधारभूत ढांचा था उसमें कोई चेंज नहीं आया है। हम आगे भी लोगों का विश्वास लेकर के यहाँ से बहुत बड़ी विजय हासिल करेंगे। आखिरी सवाल ये था कि कितनी बड़ी भूमिका निभाने वाली है अपना दल कमेरावादी इस पूरे चुनाव में 2024 के? 2024 के चुनाव में अपना दल राजमाता कृष्णा पटेल जी के नेतृत्व में, जैसे हम 2022 में अखिलेश जी के सबसे मजबूत हैंड्स के रूप में खड़े हुए थे, अब हम अखिलेश जी के समर्थन में उनके साथ नीतीश जी का भी साथ और समर्थन लेते हुए इस पूरे इंडिया के गठबंधन को बहुत तेज़ी से उत्तर प्रदेश से विजय श्री दिलाने का काम करेंगे। मायावती को लेकर क्या कहेंगी आप, क्योंकि अभी बयान उनका आया है, तमाम बातें उन्होंने कही है, कहा है कि लूट
किया, खसोट किया और जितने पिछड़ों का है उनका दमन किया, दलितों का दमन किया, कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा। उसी के साथ आप लोग जुड़ने जा रहे हैं और पीडीए की बात कर रहे हैं। ये कैसे होंगी दो चीज़ें एक साथ? देखिए, कौन पार्टी क्या कहती है बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि हम किस आधार को लेकर चलना चाहते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि हमारी सोच क्या है। अपना दल भारतीय राजनीति में कोई नया नाम नहीं है, बहुत बड़ा नाम है। और हमने सदैव से ही दलित, पिछड़ा, शोषितों की बात की है। सड़क से लेके सदन तक जब जब हमको मौका मिला है हमने हर मुद्दे को उठाया है। इसीलिए शायद 25 साल से सत्ता के बाहर रहने के बावजूद भी आज हम लोगों की और भारतीय राजनीति में बहुत अहम पोजीशन रखते हैं। तो तमाम मुद्दों को हम आज भी उठाते रहें, आगे भी उठाते रहेंगे। बातचीत के लिए शुक्रिया। पल्लवी पटेल जी को सुना, उन्होंने तमाम बातें कही और साफ तौर पर कहा कि हमारी अहम भूमिका 2024 के चुनाव में होगी। जो मुद्दे सामाजिक सरोकार के थे वो हम पहले भी उठाते थे और आगे भी उठाते रहेंगे। कैमरामैन शुभम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।